Hello everyone, good morning. Welcome back to my YouTube channel. How is your preparation going on? तो गाइस यहाँ पर अभी बज रहा है 5 बज रहा है, मॉर्निंग के 5 o'clock हो रहे हैं और मैं उठ चुकी हूँ क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डे है मेरे लिए। क्योंकि आज से मैं कुछ नया करने के लिए इतना सुबह में उठी हूँ। वैसे तो इतना सुबह में मैं नहीं उठ पाती हूँ, पर आज मैं उठ गई हूँ। उठती थी और थोड़ा बहुत पढ़ के फिर सो जाती थी, बट आज से ऐसा नहीं करना है मुझे, क्योंकि मैं 7 डेज़ चैलेंज ले रही हूँ अपने लाइफ में कुछ नया करने के लिए, खुद को चेंज करने के लिए। तो ये देखिए 5:09 हो रहे हैं अभी मॉर्निंग के, और ये 22 जनवरी का है। सॉरी इसके लिए, और ब्लॉग 2 दिन बाद आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले गर्म पानी लेते हैं, क्योंकि इससे हमारी नींद जो है वो उड़ जाती है। और ये देखिए, ये रहा मेरा इतना जल्दी उठने का रीज़न ये है कि हम लोग अभी मॉर्निंग वॉक पर जाने का डिसीज़न लिए हैं, मैं, मेरी सिस्टर और मेरी भाभी। तो हम लोग सोचे कि चलिए कुछ नया करते हैं, तो इसलिए अभी हम लोग निकल चुके हैं मॉर्निंग वॉक पर। और ये देखिए काफ़ी ज़्यादा शांति भरा माहौल था, और ऐसा नहीं था कि रोड पर एकदम सुनसान था, ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत सारी आंटियाँ, दीदी, गर्ल्स और भी लोग थे जो वॉक के लिए आए हुए थे। हमें लग रहा था कि हम अकेले होंगे, बट ऐसा नहीं था। रोड पे और भी हमारे ही जैसे लोग आए हुए थे। और आज फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है ऐसे मॉर्निंग में आकर। और हम 5:20 को गए थे और 6:10 तक घर पर आ गए थे। और उसके बाद से 10 मिनट में जो भी था फ्रेश वगैरह होके, फ्रेश हुई, हाथ पैर धोना, उसके बाद से फिर से मैं अपने मॉर्निंग स्टडी पर लग गई थी। तो मैं सोची कि मॉर्निंग में माइंड काफ़ी ज़्यादा फ्रेश होता है, तो इस टाइम पर मैं मेरा ऑप्शनल का जो है पॉलिटिकल साइंस, मैं वो कर रही थी। पहले से मैं करी हुई थी, तो इसका रिवीजन कर रही थी। तो इस रिवीजन के लिए मैंने रिवीजन 1 आवर के लिए किया था। तो इसमें क्या था ना, ऐसा होता है, आज मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। मॉर्निंग में उठने के बाद से ना काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाता है, और मोटिवेशन तो बहुत ही ज़्यादा मिला है, बहुत ज़्यादा। जो लोग भी, मेरा सजेशन है, जो लोग भी मॉर्निंग में, इतना अर्ली मॉर्निंग में नहीं उठने हैं ना, प्लीज़ उठना स्टार्ट कर दीजिए और वॉक करके आइए। और उसके बाद से देखिए, ऐसा लग रहा है ना, दिन काफ़ी बड़ा हो जाता है। नहीं तो लेट उठने से क्या रहता है ना, चीज़ें सब मैसअप रहती हैं, और ऐसा लगता है कि यार हमारे पास बहुत ही कम टाइम है। मुझे भी ऐसा ही लगता था कि हमारे पास काफ़ी मतलब टाइम की कमी है, चिड़चिड़ापन हो जाता था। बट मॉर्निंग में उठने से क्या हो रहा है ना, वो चिड़चिड़ापन तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है ना, हमें 24 आवर्स की जगह 25 आवर्स मिल गए हैं। मुझे तो ऐसा ही लग रहा था, और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। दिन भी काफ़ी अच्छा स्पेंड होता है, और काफ़ी अच्छे से हम चीज़ें कर पाते हैं। और सच में ऐसा लगता है कि एक्स्ट्रा टाइम हमको मिल गया है, एक्स्ट्रा आवर्स हमको मिल गए हैं हमारी लाइफ में, हमारे दिन में। तो प्लीज़ आप उठा कीजिए, मॉर्निंग में उठा कीजिए, मेरा ये सजेशन रहेगा। आप एक दिन ट्राई कीजिए उठ के। आप ये सोच के उठिए कि जस्ट 5 मिनट के लिए उठना है, लेकिन उठना ही है। 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, अपने आप को बिस्तर में से कैसे भी करके उठाइए, सोइए मत, उठाइए। और यहाँ पे मैं 1 आवर के लिए की थी, तो देखिए मेरा 1 आवर कंप्लीट हो चुका था। और यहाँ पे मैं मोबाइल फ़ोन से भी नोट्स, मेरा ये शुभ्रा रंजन मैम का नोट्स है, और मैं मोबाइल से भी हेल्प ले लेती हूँ। मोबाइल इन द सेंस कि मैं यूट्यूब से हेल्प ले लेती हूँ, लेक्चर्स वगैरह, जहाँ पे चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती, वहाँ पर मैं कोई एक वीडियो सेपरेट चैप्टर का मैं वीडियो उठा के वहाँ से देख के हेल्प ले लेती हूँ, तो चीज़ें समझने में आसान हो जाती हैं और समझ में भी आ जाती हैं। तो अभी मैं प्लेटो का जो चैप्टर था वो मैं रिवाइज़ कर रही थी, तो इसमें भी थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ हो रही थी, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों बाद अपना ये रिवीजन कर रही थी इसका, तो इसलिए मुझे प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो मैं वीडियो का वो हेल्प ले ली थी, और उसके बाद से मैं, ये देखिए अभी 9:15 हो रहे हैं कुछ, तो
1 आवर वो करने के बाद से फिर मैं जो भी था नहाना वहाना वो सारी चीज़ें करी, और जो भी ये हाउस होल्ड वर्क था वो सब भी करना था मुझे, तो वो सब भी मैं इस बीच में कर ली। और मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह था जो भी, मैं सोची कि चलो थोड़ा टाइम यूटिलाइज हो जाएगा मेरा, तो इसलिए मैं अभी ब्रेकफास्ट और आर्ट एंड कल्चर का जो है ये मैं साथ में दोनों कर रही हूँ। तो इससे भी थोड़ा टाइम बच जाता है हमारा। और मैं यहाँ पर भी वीडियो लेक्चर से ही कर रही थी, और उसके बाद से करने के बाद से अराउंड फिर उसके बाद मेरा लेक्चर रहता है। मैं अपने सारे वीडियो में बताती हूँ कि मेरा लेक्चर रहता है मॉर्निंग में यूपीएससी वाला का, तो वो लेक्चर अटेंड करने के बाद से मैं डायरेक्ट लाइब्रेरी चली आई थी। और लाइब्रेरी मैं 11:30 तक आई थी। रास्ते में जो भी था मैं रोज़ रिकॉर्ड करना बोरिंग सा लगता है, तो इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं करी थी, तो मैं डायरेक्ट लाइब्रेरी में आ गई थी। और लाइब्रेरी में आने के बाद हुआ कुछ ऐसा कि मुझे एनसीईआरटी की बुक चाहिए थी हिस्ट्री की, तो मेरे पास हैं, ऑलरेडी हैं, बट वो न्यू एनसीईआरटी है। और मैं काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की, तो सब लोग ऑलमोस्ट यही सजेस्ट करते हैं कि ओल्ड एनसीईआरटीज़ पढ़ो, मॉडर्न, एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री के लिए। तो मेरे पास न्यू वाली हैं, तो मैं सोची कि अभी क्या करूं, और ऑर्डर कर रही हूं, तो उसके लिए टाइम लगेगा थोड़ा। तो मैं अपनी सिस्टर को बोली थी कि वो अपने कार्ड पर लाइब्रेरी से मुझे ये बुक्स ला के दे दें, क्योंकि मैं आउटसाइडर हूँ, तो आउटसाइडर्स के लिए लाइब्रेरी में बुक्स मतलब नहीं देते हैं लोग। तो मेरी सिस्टर लेके आई और वो गई, तो उसको एक ही बुक मिला, और ये भी इतना ज़्यादा पुराना, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए मिला। तो ये भी इतना ज़्यादा पुराना बुक है ना कि क्या ही बोलूँ, कुछ 1989 का है। इतनी ओल्ड बुक्स हैं, तो ओल्ड इज़ गोल्ड बोलते हैं ना, ऐसा होता है। तो इसमें भी इंफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा है। देखिए एनसीईआरटी की बुक है, बुक कैसी है आप देख सकते हैं। देखिए कितना ज़्यादा ओल्ड बुक है ये, फिर भी इसमें बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशंस हैं। लेकिन क्या होता है ना, एग्ज़ाम पैटर्न अपडेट होते रहता है, तो तब का और अब का काफ़ी ज़्यादा फ़र्क हो जाएगा। बट तो फिर भी जब तक मेरी बुक नहीं आ जाती है तब तक मैं इसी से पढ़ने वाली हूँ, तो इसलिए भी मैं इससे ही पढ़ रही हूँ। और अभी इसको पढ़ने के बाद से एटलास का सोची थी कि उसको मैं एंशिएंट हिस्ट्री का एनसीईआरटी जो था 1 आवर के लिए की थी। उसके बाद मैं अपना ये थोड़ा सा पहले से मैं करी हुई हूँ एटलास का भी, तो मैं सोची थी कि इसको थोड़ा रिवीजन कर लेती हूँ। और लाइब्रेरी में मुझे आज ज़्यादा नहीं बैठने वाली थी, क्योंकि थोड़ा बाहर काम था, तो इसलिए भी मैं सोची ये जल्दी फटाफट से फिनिश करके फिर मैं निकलती हूँ। तो इसलिए भी मैं फटाफट से ये सारी चीज़ें जो थी वो मैं कर रही थी। तो अभी मैं एंशिएंट हिस्ट्री ही कर रही हूँ। थोड़ा क्या हुआ है, वीडियो क्लिप इधर उधर हो गया है, और यही था। ये मैं सोची कि अब बुक ले ही ली हूँ तो रीड कर लेती हूँ। तो इसलिए मैं एंशिएंट हिस्ट्री का जो था क्योंकि इसको देना भी है, तो इसलिए मैं सोची कि पहले इसको ही फिनिश कर लेती हूँ। उसके बाद से मेरा ये जो था एटलास का, ये मैं पहले से करी हुई हूँ, तो इसको सोची कि एक बार रिवीजन कर लूँ। तो बहुत दिन हो गया था इसको देखे हुए, तो चीज़ें भूलने लगती हैं। कैसा होता है ना कि हम एक बार पढ़ के उसको ऐसे ही छोड़ दें, तो फिर सेकंड टाइम हम उसको उठाते हैं काफ़ी दिनों बाद, तो सीन ऐसा होता है कि चीज़ें भूल जाती हैं। और यहाँ पे मेरी सिस्टर है, ये आई थी, तो हम लोग दोनों ही साथ में नहीं बैठते हैं क्योंकि बातें करने लगते हैं, इसलिए वो थोड़ा दूरी बना के बैठती है, और मैं भी, हम दोनों ही बोलते हैं कि थोड़ा दूर दूर बैठते हैं, तो इसलिए भी वो बैठ गई थी दूर दूर। और मैं थोड़ा ये ऐसे ही रिकॉर्ड कर ली थी, मुझे नहीं पता क्यों की थी मैं, लेकिन मैं रिकॉर्ड कर ली थी। तो और ये देखिए बाहर का व्यू कितना अच्छा दिखता है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा दिखता है यहाँ से। तो मैं कभी कभी वहाँ पर जाके थोड़े टाइम के लिए खड़ी भी हो जाती हूँ। और इसके बाद से ये था ना साइंस का, मेरा यूपीएससी वाला का ही है, ये भी क्लास नोट्स है। और जब भी यूपीएससी वाला का साइंस वाला लेक्चर हमारा चल रहा था ना, तभी मैं इसमें ये ना लेक्चर्स के साथ साथ नोट्स भी मैं बना ली थी। तो ये भी ज़्यादा दिन हो गया था और वो लेक्चर तो फिनिश हो चुका है, तो मैं सोची कि चलो एक बार इसको भी रिवीजन कर ली। तो ओवरऑल मैं आज लाइब्रेरी में कुछ नया नहीं करी थी, मैं रिवीजन का ही काम की थी, क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी निकलना था, बाहर काम था, और भी बहुत सारे काम थे तो बाहर, और जल्दी निकलना था, तो इसलिए भी मैं सोची कि कुछ स्टार्ट नहीं करती हूँ, जो भी पीछे का है सब मैं रिवीजन कर लेती हूँ। तो ये मेरी सिस्टर साइड से ऑरेंज पास की, तो मैं सोची कि चलो उसको भी खा लेते हैं, तो इसलिए मैं और ऑरेंज खाते खाते ये मेरी चीज़ें जो है नोट्स जो है मैं रिवाइज़ कर रही थी। तो
मुझसे किसी ने पूछा भी था, अभी टॉपिक स्टार्ट करी हूँ तो इसी में ये क्वेश्चन भी ले लेती हूँ। मुझसे किसी ने पूछा था कि मैं साइंस के लिए क्या कर रही हूँ, मतलब कहाँ से मैं पढ़ रही हूँ। तो मैं भी आपको दिखा दे रही हूँ। देखिए, मेरा ये खुद का मैंने खुद से बनाया है नोट्स, क्लास नोट्स है मेरा यूपीएससी वाला का। तो मैं वहाँ से अपना नोट्स बनाई हूँ। तो एनसीईआरटी और ये क्लास नोट्स है, यही 2 चीज़ें मैं कर रही हूँ। और करंट अफेयर मोस्टली वहाँ से भी रहता है, तो इसलिए मेरा ये नोट्स जो है ये रहने वाला है। ज़्यादा कुछ सोर्सेस नहीं है, लिमिटेड सोर्सेस रखना चाहिए सबको। मतलब मैं तो रखी हूँ, लिमिटेड ही है मेरा सोर्स। और सभी टॉपर्स भी यही सजेस्ट करते हैं कि लिमिटेड सोर्सेस होने चाहिए और मल्टीपल रीडिंग एंड रिविजन्स होने चाहिए। क्योंकि जितने भी सोर्स रहेंगे ऑलमोस्ट क्या सारी हर एक सोर्सेस में वही सारे कंटेंट होते हैं। तो आपको अच्छा होगा ना 10 बुक पढ़ने से, अच्छा एक ही बुक को 10 बार पढ़ो। तो इसलिए भी मैं बहुत ही लिमिटेड सोर्स रखी हुई हूँ। और कुछ बुक्स ऐसे हैं जो मेरे पास नहीं है, तो उसको भी मंगाना है मुझे। क्योंकि मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं काफ़ी सारी गलतियाँ करी हुई थी, सिलेबस भी कंप्लीट नहीं था और मैं एग्ज़ाम दे दी थी। तो वो गलतियाँ नहीं करना है किसी को भी। आप लोग प्लीज़ मत कीजिएगा ऐसी गलती। जब तक आपको ना लगे कि आप प्रिपेयर नहीं हो गए हैं एग्ज़ाम के लिए, तो तब तक आप मत दीजिएगा एग्ज़ाम। ऐसे ट्राई करने के लिए तो होता है कि चलो एक ट्रायल दे लेते हैं, तो अटेम्प्ट क्यों वेस्ट करना। अगर ट्रायल ही देना है तो उसी टाइम पे, सेम टाइम पे आप सेम ड्यूरेशन के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिए, वही फीलिंग आएगी। तो अभी देखिए, मैं बैग पैक कर ली थी और ये मेरी सिस्टर है। अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर लाइब्रेरी में। मैं कुछ 3 o'clock तक ही बैठी थी, क्योंकि इसको ये भी बोली थी कि चलो चलो। और आज था कॉलेज में था, और ये ट्रेडिशनल डे सेलिब्रेट कर रहे थे लोग। तो मेरी सिस्टर नहीं पहनी थी, क्योंकि उसको ये सारी चीज़ें नहीं पसंद है। और वो कम्प्लीटली बॉयज़ की कैरेक्टर में रहती है, तो इसलिए भी वो नहीं पहनी थी। और यहाँ पे मैं वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं की। हर चीज़ रिकॉर्ड करना भी अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत ये रिकॉर्ड कर ली थी। और ट्रेडिशनल डे का जो भी था मैं वो नहीं करी थी। तो अब भी हम लोग जा रहे हैं बाहर, क्योंकि वहाँ थोड़ा काम था। तो मैं सोची कि अभी इधर से जा रहे हैं, तो यहीं पे साइड में ही काम था एक्चुअली। तो उन बहुत सारे कामों में से एक काम ये था कि हमें जाना था डीमार्ट, कुछ सामान लेना था। तो कॉलेज के बाजू में ही है डीमार्ट, तो हम लोग वहाँ पर चले गए थे, मैं और मेरी सिस्टर, जो कि ज़रूरी सामान लेना था। और घर से कॉल आया था कि उधर से ही आ रहे हो तो ले लेना, तो इसलिए भी हम लोग सोचे कि चलो जाकर ले ही लेते हैं। तो हम लोग चले गए थे डीमार्ट। और यहाँ पर आने के बाद बहुत सारी चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें दिख जाती हैं, तो ऐसा लगता है ये ले लो वो ले लो। मन करता है कि सारी चीज़ें ले लें, पर नहीं कर सकते ऐसा, वेस्ट क्यों करना फालतू में। तो इसलिए ये आज के ब्लॉग में इतना ही। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।